संघं नमामि संघं। नमस्कार, अभी हमारे साथ है हिसार की टीम, जो कि हिसार के अंदर एक बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार के अंदर आज एक कार्यक्रम हुआ है बौद्धों का, और बौद्धों का कार्यक्रम जो कि जोशीवाल जी के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। तो अध्यक्षता में जिसके कार्यक्रम हुआ है, आज हम उन्हीं से हमारे पास में है और चाहेंगे आपसे कि ये जो कार्यक्रम था आज का, क्या कार्यक्रम था, इसके पीछे क्या मकसद है, तो इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। पहले तो मैं आपका जो चैनल है इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारा आज कार्यक्रम हुआ है, एक्शन कमेटी जो पूरे भारत में काम कर रही है कि जो हमारा बोध गया के अंदर जो प्रतिनिधित्व है, जैसे सभी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व उसी समुदाय का रहता है, ऐसे ही हमारा बोधों का जो प्रतिनिधित्व वहाँ बोध गया में होना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग के तहत हम लोगों को बौद्ध बनना चाहिए, ताकि हम अपनी जब तक जाति नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारे अंदर हीन भावना रहेगी। जाति छोड़ना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य होगा। ये बाबा साहब की विचारधारा थी, क्योंकि उन्होंने एक भाषण भी लिखा था, जाति छोड़ो, और उसके लिए बाबा साहब का स्पीच भी नहीं हुई। तो उसी मुद्दों को लेके आज यहाँ मीटिंग हुई है, और उसमें हम लोग तो अच्छी मीटिंग रही, और विभिन्न स्टेटों से, जिलों से आए हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जी, ये थे हमारे साथ में जोशीवाल जी, जो कि जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, और हमारे साथ हैं सतवीर जी। जी सतवीर जी, आप हम देखते हैं कि प्रत्येक मासिक बैठक के अंदर पहुंचते हैं, तो जगह जगह जो मासिक बैठकें लगा रहे हैं, तो ये मासिक बैठक का क्या कारण है? एक्चुअल में क्या है, देखिए, अब डेली या महीने में 2-4 दिन तो जाकर के कोई टाइम नहीं दे सकता, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट को इसलिए चुनते हैं क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में सारे जो स्टेट के जिले हैं उनसे हमारे जो बौद्ध अनुयायी लोग हैं, जो बौद्ध उपासक उपासिका हैं, वो महीने भर में अपना सारा काम करके एक दिन का समय निकाल करके जहां हमारी मीटिंग हो उसमें उपस्थित हों। उनको किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, उन पे किसी तरह का कोई बर्डन ना हो, चाहे वो आर्थिक रूप से उनके कन्वेंस में लगने वाला हो या समय की कोई दुरुपयोग ना हो। इसलिए महीने में हम एक मीटिंग रखते हैं, और वो हर जिले में हम चेंज करके रखते हैं। जैसे कि इससे पहले हमारी जो मीटिंग है वो करनाल के में रही, उससे पहले यमुनानगर में रही है, पानीपत में रही, सबसे पहले रोहतक में रही है, तो रेवाड़ी में मीटिंग रही है। आज हमारी हिसार में 8वीं संगति लगी है, और लगातार हमारे साथी इसमें काम कर रहे हैं। तो महीने भर की जो मासिक बैठक है उसमें यही है कि हमारे साथियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो टोटल जैसे जानना चाहें, आप पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं, तो टोटल संख्या कितनी है बौद्धों की? देखिए, बौद्धों की संख्या यहाँ पर हजारों में है, जिसका हम औसतन अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो लाख को करीब, लाख के पार भी जा सकती है। अब ये तो 2025 में लग रहा है कि जनगणना होगी, उसमें अनुमानित ये आएगा कि भाई बौद्धों की संख्या कितनी है। बाकी कुछ हमारे बौद्ध साथी हैं जो अभी तक अपने आप को एक बौद्ध रह करके जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनकी वजह से भी हमारी संख्या में फर्क पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग खुल करके अपना रिप्रेजेंटेशन करें, अपनी पहचान दें, इसलिए हम लोग मासिक बैठक लगाते हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ में सतवीर जी। जी अमित जी, बहुत बहुत साधुवाद। एमएन न्यूज इंडिया, आपका आभार, आपने कवर किया आज के हिसार के प्रोग्राम को। आज की जो बैठक है वो बाबा साहब के मूल उद्देश्य है। बाबा साहब जैसा चाहते थे कि मैं अगर कुछ समय और जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में बनाऊंगा, उनकी आखिरी समय की परिसंकल्पना को पूरा करने के लिए हरियाणा के अलग अलग जिलों की टीम ने जिम्मेदारी ली है, और उन्होंने ये निश्चय किया है कि बाबा साहब ने जाति तोड़कर बौद्ध समाज की कल्पना की। आज का ये बौद्ध समाज बौद्ध धर्म में जाति के साथ नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसा संकल्प लिया है कि वो जाति को तोड़कर बौद्ध बनकर, सच्चे और अच्छे बौद्ध बनकर धर्म का अनुसरण करेंगे। आज की ये बैठक का विषय भी यही था कि हम कानूनी रूप से बौद्ध बनकर भारत सरकार में तमाम ऐसी सुविधाएं जो बौद्धों के लिए आती है, लेकिन बौद्धों का अलग प्रतिनिधित्व, अलग अपनी एक विशेष पहचान न होने की वजह से वो उन्हें नहीं मिल पाता। जी बहुत अच्छा। हमारे साथ हनुमान जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, और ज्यादातर हम देखते हैं कि हर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, तो ये कार्यक्रमों का, आज के कार्यक्रम में पहले कार्यक्रम में कुछ अंतर दिखाई दिया? सबसे पहले तो हम आपके एमएन इंडिया न्यूज को साधुवाद देते हैं कि आप जो है ना हर प्रकार की जो कवरेज होती है बौद्धों की, वो
आम जनता तक रूबरू कराते हैं, इसलिए हम आपको बार बार साधुवाद देते हैं। और हमारा जो मकसद है आज की मीटिंग का, वो इस भारत देश के अंदर, ये भारत देश है जो बुद्ध का देश है, और बुद्ध की जो विचारधारा है वह समानता की विचारधारा है। जैसे जिस भी देश ने बुद्ध की विचारधारा को अपनाया है वो देश अग्रणीय है। तो हमारा भी बिल्कुल तय दिल से जो है ना हम लगे हुए, हमारी पूरी की टीम लगी हुई है कि ये भारत जो देश है ये बौद्ध देश है। और इस बाबा साहब का भी जो आखिरी सपना था कि भारत जो है बौद्धमय हो, तो हमने जो है ना एक ठान लिया है कि इस देश को हम बौद्धमय बनाएंगे और जाति मुक्त और धर्म मुक्त और असमानता को अगर कोई खत्म कर सकता है तो बौद्ध धर्म ही खत्म कर सकता है। दुनिया कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म का जो मार्ग है वो समानता के लिए लड़ रहा है। किसी देश के अंदर समानता है और समानता ही मनुष्य को महान बनाती है। छोटा बड़ा ऊंच नीच कभी देश को महान नहीं होने देता। इसलिए हमारा मेन जो मकसद है, इस देश के अंदर समानता पैदा करके इस देश को विशाल रूप में बना जाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद। ये है कि मकसद इनका एक क्लियर दिखाई दे रहा है कि कह रहे हैं कि भाई हमारा एक ही मकसद है कि समानता के ऊपर काम कर रहे हैं। भाई कोई जाति, कोई ऊंच नीच, समानता की बात ना हो, सब मानव एक समान रहे। आप देख रहे हैं मैन इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत समाज के लोग पूरा करने में अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मैं हमारे हरियाणा से आए हमारे सभी साथियों को हार्दिक दिल से बहुत बहुत गहराई से उनको साधुवाद देता हूं कि हरियाणा ने सबसे पहले सामान्य बौद्ध बनकर के पूरे हरियाणा में सामान्य बौद्ध बनकर के पूरे देश के अंदर अपने आप को बहुसंख्यक सामान्य बौद्ध होकर के रिप्रेजेंट किया। ये बहुत गर्व की बात है। ये इसलिए है क्योंकि हरियाणा बौद्धों की धरोहर रही है। आप देखेंगे कि हरियाणा के हर जिले में बौद्ध स्तूप है, हर जिले के अंदर। आज उनकी स्थिति इस तरह से गवर्नमेंट ने कब्जा किया हुआ है। जैसे हमारे साथियों ने जिक्र किया कि बौद्धों की धरोहर बौद्धों को मिले, तो बौद्धों की धरोहर तब बौद्धों को मिलेगी जब इस हरियाणा के अंदर, राज्य के अंदर बौद्ध लोग होंगे। बौद्ध लोग कौन? जो कानूनी तौर पे होंगे, जिनकी संवैधानिक पहचान होगी, जो अपने अधिकारों को समझ सकते हो, जो अपने अधिकारों को समझ करके सरकार के सामने अपने अधिकारों की मांग रख सकते हो। ऐसे बौद्धों को हरियाणा में जरूरत है। और वो बौद्ध आज मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि इस बुद्ध विहार के प्रांगण में आप लोग बैठे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया। 2015 में मैंने भारत हरियाणा की जनगणना देखी, 7600 बौद्धिस्ट थे, 7600 बौद्धिस्ट। 7600 बौद्धों में 2011 की जनगणना में से हो सकता है कितने बौद्ध तो मर भी गए होंगे, और पता नहीं उन बौद्धों ने बुद्धिज्म